In previous lecture, we had discussed about the life cycle of Pteridophyta, and one of the most important thing is the development of embryo takes place in Pteridophyta, which was the precursor of seed habitat according to the evolutionary point of view. लेकिन टेरिडोफाइटा के एम्ब्रियो में सीड कोट सराउंडेड नहीं थी, मतलब ट्रू सीड नहीं बना. जिम्नोस्पर्म आते आते ये ट्रू सीड में कन्वर्ट हो चुका था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म आर द फर्स्ट ट्रू सीडेड प्लांट. देखिए, जो सीडेड प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जिनको सीड डेवलप होगा, उन्हें नाम दिया जाएगा फेनेरोगैम्स. फेनेरोगैम्स. एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, only these are the two group of plant which are seeded plant, that is phanerogam, are also known as spermatophyta. Spermatophyta. वैसे तो स्पर्म टर्म मेल गैमेट के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन यहां स्पेशली हम स्पर्म का मीनिंग कंसीडर करने वाले हैं सीड. ओके. और जिम्नो जो वर्ड है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ओपन और नेकेड, यानी ऐसा सीड जो फ्रूट में बंद नहीं है. क्यों बंद नहीं है भाई? क्योंकि जिम्नोस्पर्म के पास ओवरी वाल नहीं थी. ओवरी वाल रहेगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो फ्रूट में तब्दील होगी. अब ओवरी वाल नहीं है तो फ्रूट भी नहीं रहेगा जिम्नोस्पर्म में. सीड डायरेक्टली ओपन रहेगी, उनको किसी तरह की कोई ओवरी वाल या फ्रूट का कवरिंग नहीं रहेगा. तो जिम्नोस्पर्म आर द ग्रुप ऑफ प्लांट विच हैविंग naked ovule, and after fertilization these ovule get converted into naked seed. Neither flower nor fruit formation takes place in the gymnosperm. जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, स्पोरोफाइटिक मतलब डिप्लॉयड सेल वाली जनरेशन, ये डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइटा की तरह. स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट, एंड स्पोरोफाइटिक फेज इन जिम्नोस्पर्म represented by the main plant body. Sporophytic phase represented by main plant body, and the main plant body again consisting on three different vegetative organ. Underground organ is root, then aerial organ are stem and leaves. Gymnosperm are characterized by the presence of cambium. In later stage of the life cycle, Gymnosperm shows secondary growth. Formation of wood takes place in root as well as stem. This is the marked difference between Pteridophyta and Gymnosperm. Pteridophyta में कैम्बियम डेवलप नहीं हुई, सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं. जिम्नोस्पर्म में पहली मर्तबा कैम्बियम डेवलप होने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ देखी गई और वुड का फॉर्मेशन देखा गया. अब ये जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट बॉडी है, इसने जन्म लिया सीड से. अब सीड रहेगा तो एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगी, नीचे हाइपोकॉटिल रहेगा और हाइपोकॉटिल का एंड पॉइंट रहेगा रेडिकल. रेडिकल ने हाइपोकॉटिल को नीचे पकड़कर इलोंगेट किया, खींचा, तो फॉर्मेशन हुआ रूट का, प्राइमरी रूट, एंड दैट प्राइमरी रूट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट. जो प्राइमरी रूट प्लांट के लाइफ टाइम तक सर्वाइव करेगी, परसिस्टेंट रहेगी, कायम रहेगी, उसे हम नाम देते हैं टैप रूट सिस्टम. तो जिम्नोस्पर्म आल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ टैप रूट सिस्टम. ओके. नाउ नेक्स्ट इज कुछ जिम्नोस्पर्म के प्लांट एक्सेप्शनल केसेस हैं. एग्जाम्पल पाइनस. ये जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है, मेंबर है, जिसमें रूट एसोसिएट होती है फंजाई के साथ, क्योंकि रूट दूर दराज से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसलिए फंजाई के जो हाइफी हैं वो न्यूट्रिएंट लाकर के रूट के जाइलम तक पहुंचाएगी, एंडोमाइकोराइजा फॉर्म करेगी, और इसके रिटर्न में रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म शुगर और नाइट्रोजिनस कंपाउंड फंजाई को प्रोवाइड करेगा. तो इस एसोसिएशन में बोथ गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट एंड फंजाई, एंड दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज नोन एज mycorrhiza. Myco means root, myco means fungi, and rhiza means root of the higher plant. Another exceptional case in root observe in the member of gymnosperm, that is cycas. साइकस प्लांट का जो रूट है वो ब्लू ग्रीन अल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन शो करता है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके. तो साइकस के रूट को नाम दिया गया कोरोलॉइड रूट. ओके. इन केस ऑफ पाइनस, रूट एसोसिएटेड विथ फंजाई. इन केस ऑफ साइकस, रूट is associated with blue green algae, which is also known as
Yes, cyanobacteria. And the most important function of cyanobacteria is fixation of nitrogen. Fixation is also called as reduction. ठीक है, अब सेकंड वेजिटेटिव ऑर्गन की तरफ आते हैं, स्टेम पर। तो देखिए, स्टेम की वजह से प्लांट की हैबिट डिसाइड होती है। इफ प्लांट हैविंग सिंगल स्टेम अराइजेस फ्रॉम द सॉइल and that stem continuously become green, that is non-woody, then that habit of the plant is called as herb. Single stem, non-woody throughout the life. If multiple stems are arises from the soil and lower portion of the stem become woody after maturity and apical part of the same stem become green non-woody, this habitat is called as shrub. Single stem arises from the soil and in later stage of the life it will become brown and woody, then the habit is supposed to be tree. जिम्नोस्पर्म में हर्ब हैबिट नहीं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के कुछ प्लांट्स श्रब हैं, कुछ प्लांट ट्री हैं और कुछ मीडियम साइज ट्री हैं। तो ट्री में दो केसेस, मीडियम साइज्ड ट्री, ओके, एंड वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म। दुनिया का सबसे हाइटेड प्लांट, टॉलेस्ट ट्री, नाम है सिकोया। सिकोया सेमी परवायरन स्पेसीज है और ये दुनिया का टॉलेस्ट ट्री है। इसे रेड वुड जायंट ट्री भी कहते हैं। रेड वुड जायंट का मतलब होता है बहुत ऊंचा, बहुत विशाल। रेड वुड जायंट ट्री इज अनदर नेम ऑफ सिकोया सेमी परवायरन। तो स्टेम डिसाइड करेगी हैबिट। Only 3 habits are found in gymnosperm: shrub, medium sized tree and tall tree. कुछ जिम्नोस्पर्म के प्लांट ऐसे हैं जिनका स्टेम ब्रांच्ड है, ओके, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें स्टेम अनब्रांच्ड हो सकता है, यानी ऊपर जाने के बाद कोई ब्रांचिंग पैटर्न नहीं रहेगा। थर्ड वेजिटेटिव ऑर्गन इज लीव्स। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स हैं वो या तो सिंपल रहेंगे, टाइप ऑफ लीफ जो हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा, मार्जिन इंटायर है, या मार्जिन में इंसिजन्स हैं बट इंसिजन डू नॉट टचेस टू द मिड रिब, इट इज कॉल्ड ए सिंपल लीफ। जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जिनमें कंपाउंड लीफ पाया जाएगा। अब कंपाउंड लीफ में दो केसेस हैं, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। तो मोस्टली पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स रहेगा जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो प्लांट है जिम्नोस्पर्म, ये मोस्टली जीरोफाइट होते हैं, रेगिस्तान में, डिजर्ट कंडीशन में रहते हैं, जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी सॉइल में ऑलरेडी बहुत कम होती है। क्योंकि आप एनवायरनमेंट देखिए तो बड़ी हाई इंटेंसिटी है लाइट की, मतलब तेज धूप है, हाई टेम्परेचर है, तो सॉइल में वाटर लिमिटेड होता है। बहुत मेहनत से रूट ने वाटर को एब्जॉर्व किया, जाइलम के थ्रू लीफ तक पहुंचाया, लेकिन लीफ से वाटर बहुत कम टाइम के अंदर डायरेक्ट इवेपोरेट हो गया। अब प्लांट ने सोचा कि भाई ऐसे ही वाटर अगर इवेपोरेट होता जाए तो हम तो सूख करके मर जाएंगे, मतलब हमारी विल्टिंग हो जाएगी। तो इस विल्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए लीफ को नीडल शेप बनाया गया। लीफ को प्लांट ने कहा कि भैया तुम्हारा जितना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, और एज मेनी एज नंबर ऑफ स्टोमेटा हायर विल बी द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो लीफ को अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करना था ताकि स्टोमेटा कम हो जाए और ट्रांसपिरेशन भी रिड्यूस हो जाए, मतलब वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाए। लीफ ने अपने आप को रिड्यूस करना शुरू किया, रिड्यूस करते 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 लीफ एकदम बारीक बन गया, सुई की तरह, नीडल की तरह। तो दिस लीफ इज नीडल लाइक और नीडल शेप्ड लीफ। नंबर ऑफ स्टोमेटा रिड्यूस हो गए, कम हो गए, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो गया, और इस नीडल शेप लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल लेयर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्यूटिकल भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है जो वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करती है, थिक क्यूटिकल। अब स्टोमेटास जो कुछ बचे थे, 2-3 स्टोमेटा नीडल शेप लीफ में, वो क्यूटिकल के नीचे दब गए। जो स्टोमेटा क्यूटिकल के नीचे दब जाएंगे उन्हें कहा जाएगा सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा। देखिए, जिम्नोस्पर्म में अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है कोनीफर। ये जो 3 पॉइंट यहां लिखे हैं, नीडल शेप लीफ विथ थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा, ये पॉइंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक कोनीफर ग्रुप के अंदर पाए जाएंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस कैरेक्टर बिलोंग टू द कोनीफर्स। एनसीईआरटी में भी क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। लेकिन कोनीफर से पहले जो लीफ के कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं वो ये हैं
कि भाई लीफ या तो सिंपल रहेगा या फिर पिन्नेटली कंपाउंड रहेगा। कुछ प्लांट ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे साइकस, कि जिसमें लीफ कई साल तक परसिस्टेंट होते हैं, परसिस्टेंट अप टू फ्यू ईयर्स। हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं तो हर साल पुराने लीफ फॉल डाउन हो गए, सेनेसेंस होगा लीफ का, और पतझड़ मौसम के बाद फिर नए लीफ का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये साल बाय साल नए लीफ आते जाएंगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कई सालों तक वही लीफ एज इट इज सर्वाइव करते हैं, परसिस्ट करते हैं, एंड दिस लीफ अडॉप्टेड देमसेल्फ। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जिम्नोस्पर्म मोस्टली कैसे होते हैं, जीरोफाइटिक। तो इन्होंने एनवायरनमेंट को टोलरेट, बर्दाश्त करने के लिए अपने अंदर एक एडाप्टेशन डेवलप किया, एंड दैट एडाप्टेशन इज द लीफ adapted to survive or to tolerate extreme of the temperature। tolerate यानी बर्दाश्त करना, extreme temperature। अब देखिए एक्सट्रीम टेम्परेचर दोनों तरफ जा सकता है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर भी हो सकता है और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर भी हो सकता है। तो लीफ अडॉप्ट इटसेल्फ टू टोलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी, और तीसरा रहेगा कि लीफ कैन टोलरेट द एक्सट्रीम विंड। तेज हवाएं अगर चलती हैं तो भी लीफ नीचे फॉल डाउन नहीं होगा, बड़ी मजबूती से अपनी ब्रांचेस या स्टेम के ऊपर कनेक्टेड रहेगा। तो स्टूडेंट ये हो गए वेजिटेटिव ऑर्गन, रूट, स्टेम एंड लीफ से रिलेटेड। अब हम जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द जिम्नोस्पर्म। ओनली सेक्सुअल टाइप, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिड नॉट ऑकर इन द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म शो ओनली सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस होगा, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और एम्ब्रियो इज इनक्लोजेस इन द सीड कोट, दैट इज ट्रू सीड, बट दैट सीड इज नॉट इनक्लोजेस इन द फ्रूट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये देखिए कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं, हेटेरोस्पोरस। टेरिडोफाइटा वाले लेक्चर में हमने ये बहुत अच्छे से स्टडी किया कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस किसे कहते हैं। अगर प्लांट बॉडी पर बहुत सारी कोन हैं और सभी कोन एक जैसे साइज के स्पोर बनाती हैं तो वो होमोस्पोरस कहलाएंगे। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिनमें एक कोन स्मॉल साइज स्पोर प्रोड्यूस करेगी और दूसरी कोन लार्ज साइज के स्पोर बनाएगी। स्मॉल साइज स्पोर माइक्रोस्पोर कहलाएंगे, उनको मेल का दर्जा दे दिया गया, और जो लार्ज साइज के स्पोर हैं उन्हें हम मेगा स्पोर कहेंगे, या मैक्रोस्पोर, उनको फीमेल का दर्जा दे दिया जाएगा। अब देखिए प्लांट बॉडी अलग अलग टाइप की होती हैं। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, पॉइंट नंबर 1, अगर हम पाइनस स्टडी करते हैं तो पाइनस प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर ऑन द सेम प्लांट बॉडी। तो पाइनस प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रो यानी स्मॉल साइज्ड मेल स्पोर and mega large size female spore। but when you are look to the another plant, for example cycas plant के ऊपर, cycas plant के ऊपर सभी स्पोर की साइज सिमिलर रहेगी, तो दे आर नाइदर माइक्रोस्पोर नॉर मेगास्पोर। cycas is homosporous plant body, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द मेंबर आर हेटेरोस्पोरस। तो हेटेरोस्पोरस में फिर अपन डिस्कस करते हैं कि दो अलग अलग स्ट्रोब्यूलस हैं, दो अलग अलग कोन हैं। स्मॉल साइज कोन इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिएट। टर्मिनोलॉजी पर अच्छे से गौर करना है और बार बार इसको स्पेलिंग के साथ याद करना है, लिखकर देखेंगे तो बेस्ट मेथड है। एनसीईआरटी बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए। मेगास्पोरेंजिएट लार्ज कोन को नाम दिया जाएगा, लार्ज कोन इज मेगास्पोरेंजिएट। ओके, अब जो माइक्रोस्पोरेंजिएट है, मतलब फॉर एग्जांपल ये स्मॉल साइज कोन है, एक्सिस के ऊपर स्पाइरली अरेंज लीफ इन 2 रोज फॉर्म द लेक्स लाइक स्ट्रक्चर। लीफ कॉम्पैक्टली अरेंज है, दोनों तरफ है, स्पाइरल पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है एंड लेक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको नाम दिया गया माइक्रोस्पोरेंजिएट। लेकिन इसी प्लांट पर, पाइनस की बात कर रहे हैं, एक और कोन है जिसकी साइज कंपैरेटिवली लार्जर है। इट ऑल्सो कंटेन compact leaves in 2 rows, spiral pattern of arrangement, lex like structure, तो it is also called as megasporangiate। माइक्रोस्पोरेंजिएट से जब आप एक सिंगल लीफ को डिटैच करोगे,
वो लीफ अपने अंदर माइक्रोस्पोर को बनाएगा, तो दैट सिंगल लीफ इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। फिल का मतलब क्या होता है बच्चों? लीव्स। ऐसा लीफ जो अपने अंदर किसको क्रिएट करेगा? माइक्रोस्पोर को। तो फॉर एग्जाम्पल ये वो लीफ है माइक्रोस्पोरोफिल, और इसके सरफेस के ऊपर हॉलो स्फीयर है। स्फीयर मतलब लेमन लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन अंदर से पोकल है। ये एक्चुअली घर है माइक्रोस्पोर का, तो इन्हें नाम दिया जाएगा, दिस स्फेरिकल पोर्शन ऑन द सरफेस ऑफ लीफ आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। रेंजियम का मतलब होता है घर। किसके रहने का घर? माइक्रोस्पोर के। लेकिन माइक्रोस्पोर अभी पैदा नहीं हुआ घर में। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड में एक डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होगा। इस डिप्लॉइड सेल को पहले हम नाम देंगे मदर सेल। डिप्लॉइड सेल इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। शॉर्टकट में एमएमसी भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेगा। दिस डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल undergo reduction division, which is also called as meiosis, to produces 4 haploid microspore। अब फॉर्मेशन होगा देखिए माइक्रोस्पोर का, ठीक है। इवोल्यूशन हुआ, कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ी, अब हम यहां माइक्रोस्पोर को अल्टरनेट नाम दे देंगे पोलन ग्रेन, ओके। और पोलन ग्रेन जिस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पैदा हुआ, यानी पोलन ग्रेन का जो घर है, उसको आप नाम दे दोगे पोलन सैक, ठीक है। पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ। अब यहां पर एक बात समझने की यह है कि टेरिडोफाइटा में माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड में जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, तो हम एक सिंगल हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को कंसीडर करते हैं। वो माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोफिल से नीचे मॉइस्ट सॉइल पर जाकर के गिर गया। सिंगल हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हुआ और मल्टीपल माइटोसिस के थ्रू उसने एक बहुत बड़ा मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस किया, जिसको हमने प्रोथैलस नाम दिए, जो ग्रीन था, फोटोसिंथेटिक था, ऑटोट्रॉफिक था। बट पॉइंट टू बी नोटेड दैट इन टेरिडोफाइटा माइक्रोस्पोर फॉल डाउन फ्रॉम द पेरेंटल प्लांट बॉडी एंड प्रोड्यूसेस इट्स ओन गैमेटोफाइट विच इज मल्टीसेल्यूलर इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज फोटोसिंथेटिक। तो वो फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा वो नीचे फॉल डाउन नहीं करेगा, जमीन पर नहीं गिरेगा और अपना पर्सनल गैमेटोफाइट नहीं बनाएगा। इट मींस दैट माइक्रोस्पोर रिटेन ऑन द पेरेंटल प्लांट बॉडी। माइक्रोस्पोर इज गैमेटोफाइटिक सेल एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं मेगास्पोरेंजिएट की तरफ। सेम केस है। मेगास्पोरेंजिएट से अगर आप सिंगल लीफ को डिटैच करोगे तो उस लीफ को नाम दिया जाएगा मेगास्पोरोफिल, यानी मेगास्पोर को प्रोड्यूस करने वाला लीफ। अब इस मेगास्पोरोफिल की सरफेस के ऊपर भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने अंदर मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अभी मेगास्पोर नहीं बल्कि अंदर एक डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। खैर, पहले जो घर है उसको नाम दे देते हैं हॉलोस्फीयर, इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। अब ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसका अल्टरनेट नाम पेश किया गया ओव्यूल। अब तक इस टर्म की एंट्री नहीं हुई थी, फर्स्ट टाइम अभी ओव्यूल वर्ड हमारे पास में आ गया। ये जो वॉल है ना, जिसको ग्रीन कलर से डार्क कर देता हूं, दिस वॉल along with internal complete structure is called as ovule। अब इस वॉल को यहां पर अपन एक बार मैग्नीफाई करते हैं। दिस इज सपोज ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे डिप्लॉइड सेल हैं। सभी डिप्लॉइड सेल को कलेक्टिवली नाम दिया गया न्यूसेलस। न्यूसेलस का कोई एक डिप्लॉइड सेल जो एक्सपांड हुआ और एक्सपांड होने के बाद ये दूसरे सेल से थोड़ा अलग नजर आया, मतलब डिफरेंशिएट हुआ, तो एक्सपेंडेड डिप्लॉइड सेल ऑफ द न्यूसेलस इज नाउ नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। तो हमने इस डायग्राम में डार्क किया है मेगास्पोर मदर सेल को। तो मेगास्पोर मदर सेल इज प्रोड्यूस इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम विच इज डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। अब जो भी मदर सेल होता है वो मियोसिस परफॉर्म करता है, मतलब रिडक्शन डिवीजन। एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म
ईच हैप्लॉइड सेल इज नोन एज मेगास्पोर। ठीक है, अब इसी डायग्राम को अगर अपन एक्सटेंड करते हैं तो सेम मेगास्पोरेंजियम रहेगा। बहुत सारे डिप्लॉइड सेल अब भी हैं जिनका नाम है न्यूसेलस। जो मेगास्पोर मदर सेल था वो रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस परफॉर्म कर चुका है। मियोसिस की दो स्टेजेस होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है वो एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है जिसकी वजह से दो हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होंगे। यहां पर मियोसिस 1 हुआ और दो हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हुए। एक हैप्लॉइड सेल का नाम आपने रखा एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट, और दूसरा जो हैप्लॉइड सेल है स्टूडेंट, इस हैप्लॉइड सेल का नाम रखा गया एंडोस्पर्म, जो नरिशमेंट यानी कि फूड प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग जाइगोट को। तो एंडोस्पर्म हैप्लॉइड हैं और गैमेट भी हैप्लॉइड हैं। जिम्नोस्पर्म की स्पेशलिटी है कि एंडोस्पर्म आखिरी तक हैप्लॉइड सेल से ही बना हुआ रहेगा। एंजियोस्पर्म की स्पेशलिटी है कि डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड स्टेट में रहेगा। तो दिस इज द मार्क डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम दोनों ग्रुप ऑफ प्लांट में नरिशमेंट प्रोवाइड करना है डेवलपिंग जाइगोट के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। अब मेगास्पोर के अंदर दो हैप्लॉइड सेल की स्टेज आ गई, एक एंडोस्पर्म और दूसरा फीमेल गैमेट मतलब एग सेल। ठीक है, अब जो स्मॉल कोन थी, मेल कोन, इधर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लाइन है और यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा लाइन है। माइक्रोस्पोर जो फाइनल स्टेज है, हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइटिक फेज को रिप्रेजेंट करेगा। लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, तो मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड कहलाएगा जिम्नोस्पर्म में। वजह वही है कि नीचे नहीं गिरा और मल्टी सेल्यूलर गैमेटोफाइट को फॉर्म नहीं किया। सो मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस, रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू नंबर ऑफ सेल और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। अब क्या होगा कि ये मेल कोन है, एयर के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रेवल होकर के फीमेल कोन के लीफ में जाकर अटक जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉइंट टू बी नोटेड, अलगी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में वाटर के थ्रू एंथेरेजॉइड यानी मेल गैमेट ट्रैवल करता है, इसे पॉलिनेशन नहीं कहा जाएगा। पॉलिनेशन कहा जाएगा ट्रांसफर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और पॉलिनेशन फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ जिम्नोस्पर्म में, फिर कंटिन्यू हुआ एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म का पॉलिनेशन सिर्फ एयर के थ्रू हुआ करता था, जिसे एनइमोफिली पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, विच इज प्रीमेटिव टाइप बिकॉज फर्स्ट टाइम डेवलप। तो खैर एयर के थ्रू ये पोलन ग्रेन फीमेल कोन के लीफ के बीच में जाकर अटक गया। अब लीफ के ऊपर तो मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है, यहां पर हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन जिसके अंदर है मेल गैमेट। पोलन ग्रेन कंटेन मेल गैमेट। पोलन ग्रेन एयर से डिपॉजिट हुआ और मेगास्पोरेंजियम की वॉल पर जाकर के बैठ गया। इस पोलन ग्रेन से अराइज होगी पोलन ट्यूब, जो मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करके लाएगी मेगास्पोरेंजियम में। बिकॉज मेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड। अब मेल गैमेट खुद चल करके अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए कोई ना कोई इसको छोड़ने वाला चाहिए। तो पोलन ट्यूब के जरिए मेल गैमेट मेगास्पोरेंजियम के अंदर जा पहुंचा। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट थ्रू पोलन ट्यूब इज नोन एज साइफेनोगैमी। साइफेनोगैमी एंजियोस्पर्म में भी है, लेकिन साइफेनोगैमी का इवोल्यूशन और पॉलिनेशन का इवोल्यूशन भी जिम्नोस्पर्म के अंदर हुआ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन यहां पर बर्स्ट हो गई, फूट गई, मेल गैमेट रिलीज हो गया, मान लो यहां पर आ गया। अब मेल और फीमेल गैमेट के बीच में हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हुआ। तो आगे के डायग्राम यहां पर देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओव्यूल, ओके, अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए, डिप्लॉइड सेल डेवलप हुआ जाइगोट, और इस जाइगोट को फर्दर एम्ब्रियो बनने के लिए जो नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो प्रोवाइड करके देगा एंडोस्पर्म। अब ये जाइगोट देखिए माइटोसिस परफॉर्म करते करते एक बहुत बड़े मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में तब्दील होगा। इस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को आप नाम दोगे एम्ब्रियो, ठीक है, जो कंप्लीटली डिप्लॉइड सेल से बना। और एम्ब्रियो जिस वाल के अंदर क्लोज है, इस ग्रीन वाल को नाम दिया जाएगा सीड कोट। और ये स्ट्रक्चर कहां पे था, देखिए यहां पर, ये यहां पर सीड का फॉर्मेशन हुआ डायरेक्टली। मेगास्पोरोफिल के ऊपर सीड का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस सीड इज नॉट इनक्लोज इन एनी ओवरी वॉल और फ्रूट वॉल। ये सीड अब नीचे गिरेगा सॉइल पर,
जर्मिनेट होगा और इससे नया प्लांट अराइज होगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद क्या रखना है आपको कि जिम्नोस्पर्म के जो गैमेटोफाइट थे, मेल गैमेटोफाइट हो या फीमेल गैमेटोफाइट हो, ये अपने अपने स्ट्रोब्यूलस पर, अपने अपनी कोन पर ही रिटेन रहे, नीचे नहीं गिरे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं किया गैमेटोफाइट ने। तो गैमेटोफाइट आर डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ये एक कोन से उड़कर डायरेक्ट दूसरी कोन पर गया। कौन? मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन, नीचे नहीं गिरा। और जो मेगास्पोर था वो भी अपने ओव्यूल के अंदर ही रिटेन रहा, इंतजार करता रहा माइक्रोस्पोर का। वो फीमेल जो कोन है उसका मेगास्पोर भी नीचे नहीं गिरा। टेरिडोफाइटा में नीचे गिरकर अपना अपना प्रोथैलस बना चुके थे जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक था। तो दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आर मोस्ट एडवांस एंड डोमिनेट ग्रुप ऑफ प्लांट। तो देखिए एंजियोस्पर्म के कुछ मेन फीचर या सुपरफिशियल फीचर इस चैप्टर में दिए गए, और बाकी डिटेल तो मॉर्फोलॉजी चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी डिटेल आएगा। व्हाट आर एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट एडवांस एंड डोमिनेट ग्रुप ऑफ प्लांट। एडवांस मतलब इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर पाए जाएंगे जो इससे एडवांस और कोई शो नहीं कर सकते। जैसे कि जाइलम है तो जाइलम में ट्रकीड है, वेसल्स है, फाइबर जाइलम पैरेन्काइमा, ये वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते थे, एडवांस फीचर है। इसी तरह फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब कंपेनियन सेल एडवांस फीचर है। हालांकि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में कंपेनियन सेल की जगह अल्ब्यूमिनस सेल हुआ करता था, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल हुआ करते थे। तो इवोल्यूशनरी एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस है, और एंजियोस्पर्म के जो मेंबर्स हैं वो पूरी दुनिया में हर हैबिटेट में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म कैन बी फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है वोल्फिया, ये एंजियोस्पर्म का स्मॉलेस्ट मेंबर है। एनसीईआरटी में भी दिया गया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, और स्मॉलेस्ट फ्लावर भी अगर आपको पूछा जाए तो नाम आएगा वोल्फिया। एंजियोस्पर्म के मेंबर मॉइस्ट सॉइल पर भी पाए जाते हैं, ड्राई सॉइल पर भी पाए जाते हैं, हर जगह हर हैबिटेट में एंजियोस्पर्म पाए जाएंगे बिकॉज दे आर डोमिनेट ग्रुप ऑफ प्लांट। एंजियोस्पर्म का जो लार्जेस्ट प्लांट है उसका नाम है यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक ट्री। देखिए सिकोया जो है वो दुनिया का टॉलेस्ट भी है और जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है। यूकैलिप्टस वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नहीं है, ये आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। लार्जेस्ट फ्लावर अगर आपको पूछा जाएगा तो लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया है। रेफ्लेसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया, डाइकॉट और मोनोकॉट। मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली कई सारे डिफरेंसेस हैं डाइकॉट और मोनोकॉट में। जैसा कि आप जानते हैं कि डाइकॉट के सीड में दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं, इसीलिए इनको डाइकॉट कहते हैं। मोनोकॉट के सीड में सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडॉन रहेगा जिसको आप स्क्यूटिलम कहते हैं, तो ये मोनोकॉट हो गया। डाइकॉट के लीफ में रेटिक्यूलेट वेनेशन पाया जाएगा, रेटिक्यूलेट वेनेशन इन द लीफ। मॉर्फोलॉजी के आप वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल बताया हमने। मोनोकॉट के लीफ में पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। डाइकॉट के जो फ्लावर्स हैं ये मोस्टली पेंटामीरस होते हैं। पेंटामीरस यानी 5 अपेंडेजेस होती हैं फ्लावर्स में, और मोनोकॉट में कॉमनली ट्राइमीरस फ्लावर पाया जाएगा, यानी 3 अपेंडेजेस रहेंगे, 3 और मल्टीपल ऑफ 3, 3 सेपल, 3 पेटल या 3 पेरियंथ, 6 स्टेमन जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं मॉर्फोलॉजी में भी और एनाटॉमी में। डाइकॉट के कुछ प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे कैम्बियम की वजह से, बिकॉज वस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन रिंग, बट इन मोनोकॉट नो सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कैम्बियम, और वस्कुलर बंडल भी स्कैटर्ड होते हैं, एनाटॉमिकल फीचर है। डाइकॉट का हाइपोडर्मिस, स्टेम का हाइपोडर्मिस कोलिनकाइमस सेल से बने, लेकिन मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमस सेल से बने। से बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो दीज आर द सम ऑफ द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फ्लावर डेवलप किया गया, देयरफॉर एंजियोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट। एंजियो का मतलब होता है क्लोज्ड और स्पर्म का मतलब फिर से सीड, तो यहां पर ओवरी वॉल डेवलप की गई एंजियोस्पर्म में। इस ओवरी वॉल के अंदर ओव्यूल इनक्लोजेस हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवरी वॉल फ्रूट में चेंज हो गई और ओव्यूल कन्वर्ट हो गए सीड में। तो सीड आर क्लोज इनसाइड द फ्रूट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म।
ओके, तो यहां पर प्लांट किंगडम चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हमने जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल, पोलन ग्रेन, पोलन सैक, माइक्रोस्पोर और फीमेल कोन के अंदर यानी मेगास्पोरेंजिएट में मेगास्पोर, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, ये सारी चीजें डिस्कस की।